क्लास 6 के स्टूडेंट ध्यान दें। आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम। आज पेज नंबर 2 से स्टार्ट करना है। द सोलर सिस्टम में ही सोलर सिस्टम को देखते हैं। पेज नंबर 2 पर स्टार्ट होता है। द सन, planet, satellites and some other essential bodies are known as zodiac meteors from the solar system। ये सब सूरज के अलावा अन्य जो 8 ग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, सभी सौर परिवार कहलाते हैं, क्योंकि सूर्य ही इनके परिवार का मुख्य है। वी ऑफन कॉल्ड सोलर फैमिली विद द सन एज इट सेड। क्योंकि सूर्य ही इनके परिवार का मुख्य है, इसलिए हमको सोलर सिस्टम कहते हैं इसको। इसमें फिगर नंबर आप देखेंगे यहाँ पर 1.2 पर पूरा दिया है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून्स। तो इसको आप कौन कितना दूरी पर है और कितने समय में इसके ग्रह का चक्कर लगाता है, राउंड करता है, इसमें दिया है। तो इसको आप विधिवत देख लें और बुक पर ही देखें। फिर हम लोग आते हैं पेज जो अगला खुलेगा, पेज नंबर 4 पर लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं सोल इन रोमन मैथोलॉजीज इज द सन गॉड। रोमन मैथोलॉजीज में रोमन मान्यता के अर्थ हिसाब से सोल एक देवता है, सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, इसका अर्थ हुआ सूर्य से संबंधित। द फैमिली ऑफ सन, सूर्य का परिवार है। दे आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसीलिए इसको सौर परिवार कहते हैं। राइट डाउन द मिनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर एज योर कैन। तो इस तरह से हम उसको, जैसे प्लानेट यानी ग्रह, देर आर 8 प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। जैसे डिस्टेंस के आधार पर द सन और मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हैं। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दूरी के आधार पर इनको याद करना भी आसान है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। और इस तरह से ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पैथ। एक फिक्स पैथ पर, कक्ष पर, ये दो सब के सब 8 ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। दिस पैथ आर इग्लेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। इस एक फिक्स है और उनको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, उनको कक्ष कहते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, सबसे नियर जो है उसमें मरकरी है, बुध है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग ऑर्बिट। अपने कक्ष पर मात्र इसको एक चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन लगते हैं। वेनस इज कंसिडर्ड अर्थ बिटवीन, वेनस को भी उसी के आसपास उसका जुड़वा कहा जाता है। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, पृथ्वी की जैसा ही इसका आकार और मिलता जुलता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लेटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। प्लेटो को भी एक ग्रह माना गया। हाउएवर इज मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन डिसीजन ए टेकन ऑफ द प्लेटो अदर एसेंशियल ऑब्जेक्ट, उसमें दूसरे में रख लिया गया। डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट द कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स, एक बौना प्लैनेट के नाम से घोषित किया गया। इसके बाद आता है वर्ल्ड ओरिजिन। मेनी वर्ड्स used in language may have been taken from some other language। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, आज यूज करते हैं, जानते हैं, लेकिन वह दूसरी शब्द से मिला हुआ, जैसे जोग्राफीज फॉर एग्जांपल एंड इंग्लिश वर्ड है। इट्स ओरिजिन इज ग्रीक विच रिलेट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। इसका अर्थ एक ग्रीक भाषा से है, जिसका मतलब हुआ कि वह पृथ्वी की बारे में बताता हो। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। जी का अर्थ हो गया पृथ्वी से
और ग्राफिया मतलब ग्राफ तैयार करना, यानी राइटिंग तैयार करना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, पृथ्वी के बारे में कुछ कहना बताना, दैट कॉल्ड जियोग्राफी। फाइंड आउट मोर अबाउट अर्थ, इसके बारे में थोड़ा और पता करते हैं। डू यू नो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट। क्या तुम्हें पता है इंसान को हमेशा रात में देखना, घूर कर देखना सबसे आश्चर्य लगता है, हमेशा से देखता आया है उसका आकाश की ओर। स्टडी दिस सेंटियल बॉडीज, और इनका भी अध्ययन भी करता आया है। देयर मूव्स मेंट आर कॉल्ड astronomer, as Aryabhatta was a famous astronomer. Ancient India said that moon, planets shine due to reflex of days are busy exploring the universe। तो आर्यभट्ट को आप जानते हैं, आप इसका मतलब हो गया कि आप हमेशा से इंसान जो है, मनुष्य जो है, आकाश को रात में देखता आया है, उसके सेंट्रल बॉडीज़ को अध्ययन करते आया है, उसकी मूवमेंट के बारे में पढ़ता आया। जो आर्यभट्ट हमारे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे भारतीय, प्राचीन भारत के, उन्होंने भी अन्य ग्रह और चंद्रमा के बारे में पढ़ा, देखा, उनकी प्रकाश से प्रभावित हुआ, और जो आज भी दुनिया इसकी खोज में लगी हुई है। फिर हम लोग आते हैं द अर्थ। अर्थ इज ए थर्ड नियरेस्ट प्लानेट टू द सन, और सूरज के पास सबसे निकट, तीसरा निकट ग्रह है अर्थ। इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट, और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा है। इट इज़ स्लाइटेस्ट फ्लैटेंड एंड पोल्स, थोड़ा चपका हुआ, दैट इज वाइड इज शेप इज कॉल्ड डिस्क्राइब ए गियोड, इसीलिए इसका नाम है गियोड के। गियोड मीन्स द अर्थ लाइक शेप, पृथ्वी का आकार। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। अगर जीवन के रूप बात करें, जीवन का वर्णन करें, जीवन के बारे में बताएं, तो केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। द अर्थ इज नाइदर टू कोल्ड और नॉर टू हॉट, यह न तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है। इट हैज वाटर एंड एयर, यहाँ पानी और हवा है। विच आर द एसेंशियल फॉर और सर्वाइवल, जो हमारे जीवित रखने के लिए सबसे अत्यंत इसेंशियल है, आवश्यक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन, और एयर में जो जीवन यापन करने की जो गैस है, ऑक्सीजन, हमारे प्राणवायु है जिसे कहते हैं, वही एक है जो जीवन को सपोर्ट करता है, जिससे जीवन यहाँ संभव है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लानेट इन सोलर सिस्टम, और इसीलिए ये पूरे सोलर सिस्टम में, सौर परिवार में, एक पृथ्वी जो है एक अनोखी ग्रह के रूप में जानी जाती है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ एज बिकॉज ब्लू बिकॉज इट्स थर्ड सरफेस कवर्ड बाई वाटर। बाहर से अगर अंतरिक्ष से हम धरती को देखते हैं, इस पृथ्वी को देखते हैं, तो यह नीला दिखता है। नीला क्योंकि यह तीनों ओर से, तीन तरफ से, 2/3, 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में